सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भाई नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं माँ वैष्णो देवी जी की पवित्र यात्रा के बारे में। सो जी, अगर आप भी अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं माँ वैष्णो देवी जी की, तो ये व्लॉग आप ही के लिए है और मैं उम्मीद करूंगा कि ये व्लॉग आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा और हेल्पफुल रहेगा आपकी यात्रा को स्मूथली प्लान करने के लिए। सो जी, शुरू करते हैं अपने इस व्लॉग को। सो गाइज, अगर आप वैष्णो देवी जी की यात्रा प्लान कर रहे हैं और वहां पहुंचने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप वहां पर बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर, किसी भी मीडियम से पहुंच सकते हैं, किसी भी महानगर से इंडिया के अंदर। सो जी, वहां पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है जी जम्मू का। और अगर आप रेल से आ रहे हैं बाय ट्रेन, तो आप याद रखिए, बाय ट्रेन से आ रहे हैं तो आप जम्मू तवी नहीं, डायरेक्ट माँ वैष्णो देवी कटरा स्टेशन को बुक करिए। अगर आप जम्मू के लिए स्टेशन बुक करते हैं तो वहां से आपको टैक्सी, कैब या बस लेके कटरा तक पहुंचना पड़ता है और लगभग जम्मू से कटरा की जो दूरी है वो है लगभग 30 से 32 किलोमीटर की। तो अननेसेसरी आपको डिस्टरबेंस होगा और आपका टाइम भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब भी आप बुक करें किसी भी ऐप से, चाहे पेटीएम है या कोई भी ऐप है, अगर आप उससे बुक कर रहे हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आप डायरेक्ट माँ वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के लिए ट्रेन को बुक करें। और इसी के साथ अगर आप ट्रेन का नाम जानना चाहते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे बेटर ट्रेन है और स्पेशली माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए चलाई गई है। तो आप उसी ट्रेन को बुक कर सकते हैं और उसमें आपको खाने पीने की सुविधा से के साथ कम टाइमिंग में आपकी जर्नी को ट्रैवल करने का रास्ता भी है। रास्ता इन द सेंस, मतलब भाई वो ट्रेन 8 घंटे में अपनी जर्नी पूरी करती है फ्रॉम दिल्ली टू कटरा। तो जी, बहुत ही अच्छा अनुभव होने वाला है, बहुत ही अच्छी यात्रा होने वाली है। और अगर आप मेरी तरह रोड ट्रिप कर कर जाना चाहते हैं तो जी आपको लगेंगे 12 से 13 घंटे बाय रोड। और 12 से 13 घंटे की इस जर्नी के अंदर आपको जो किलोमीटर्स पड़ेंगे दिल्ली से, वो पड़ेंगे लगभग 600 प्लस। और साथ ही ऑलमोस्ट 1000 रुपये का आप टोल भी मान के चलिए फ्रॉम वन साइड। तो जी, अब बात कर लेते हैं आगे यात्रा की। जब आप कटरा पहुंच चुके हैं तो जी फुवारा चौक से थोड़ा सा आगे चलते ही आपको जी नजर आता है निहारिका कॉम्प्लेक्स। और निहारिका कॉम्प्लेक्स माँ वैष्णो देवी जी कटरा यात्रा के जो निर्धारित श्राइन बोर्ड है उसी के थ्रू रेगुलेट होता है, जो कि पूरी यात्रा को कंट्रोल करता है। और श्राइन बोर्ड द्वारा निर्मित इस निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर ही पहुंचकर आपको वहां पर एकोमोडेशन, वहां पर हेलीकॉप्टर बुकिंग और वहां पर आरएफआईडी कार्ड बुकिंग से रिलेटेड लगभग सारी चीजें मिल जाएंगी। आरएफआईडी कार्ड क्या चीज है गाइज? आरएफआईडी कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि यात्रा कंप्लीट करने के लिए बहुत ही जरूरी है, एक काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है। और ये कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स के जस्ट सामने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस जगह पर जाकर आप अपना आरएफआईडी कार्ड बनवा सकते हैं यात्रा शुरू करने से पहले। और आरएफआईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको अपना सिर्फ एक आधार कार्ड चाहिए और अपना नेम वहां पर आपको बताना है, आपकी फोटो खींचेगी और साथ ही जी बन जाएगा आपका आरएफआईडी कार्ड। आरएफआईडी कार्ड बनवाने के लिए टाइमिंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्हीं टाइमिंग्स के अंदर जाकर आप अपना आरएफआईडी कार्ड बनवा सकते हैं और इस कार्ड को बनवाने के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगती। लेकिन आप ये बात जरूर नोट करें, अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं और आप लेट नाइट शुरू करने चाह रहे हैं तो पहले अपना कार्ड बनवा लें, उसके बाद आप अपनी यात्रा को शुरू करें। क्योंकि अगर कार्ड बनवाने का टाइमिंग क्रॉस हो गया तो फिर अगले दिन जब कार्ड बनना शुरू होगा तभी आप अपना कार्ड बनवा पाएंगे और यात्रा को शुरू कर पाएंगे। तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। जब भी आप कटरा पहुंचे पहले अपना आरएफआईडी कार्ड ले लें और फिर आप यात्रा कभी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जी यात्रा और दर्शन 24 घंटे खुले रहते हैं। सिर्फ दर्शन सुबह और शाम की आरती के समय 1.5 घंटे के लिए रोके जाते हैं, उसके अलावा दर्शन ऑन रहते हैं, मतलब कि चालू रहते हैं। तो जी आगे शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो शुरुआत में ही जी आपको नजर आता है सबसे पहला ये बोर्ड, और इस बोर्ड पर जी सारे रेट्स लिखे होते हैं पौनी, पिट्ठू, पालकी वगैरह के। अगर आप घोड़े वगैरह से जाना चाहते हैं तो लगभग कटरा से लेके आधा रास्ता जो होता है, जिसे कि हम अर्धकुंवारी कहते हैं, वहां तक पहुंचने का चार्ज लगभग 600 रुपये होता है। और अगर आप डायरेक्ट कटरा से भवन तक का घोड़ा करना चाहते हैं तो लगभग 1200 रुपये सिंगल साइड का खर्चा होता है। और इसके ऊपर 50 रुपये का जो श्राइन बोर्ड की तरफ से लगाया गया टैक्स भी लगता है। तो लगभग 1250 रुपये में आप एक बंदा घुड़सवारी करके सीधा पहुंच सकता है भवन तक। सो जी, अब यात्रा की बात करें तो यात्रा में आगे बढ़ते ही आपको अब नजर आएगा जी सबसे पहले बाण गंगा। और बाण गंगा के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है जी, जब हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तो उन्होंने माता से अनुरोध किया था कि उनकी प्यास का
के लिए कुछ किया जाए। तो माता ने बाण मारकर वहाँ पर माँ गंगा को प्रकट किया था और फिर हनुमान जी ने वहाँ पर माँ गंगा का जल ग्रहण करके अपनी प्यास को बुझाया था। इसी के साथ एक कहानी और भी है जी, यहाँ पर माता ने अपने केश को धोया था, इसलिए इसको बाल गंगा भी कहा जाता है। तो बाण गंगा और बाल गंगा के पीछे की ये कहानी है जी। इसी के साथ ये बाल गंगा में आप स्नान कर कर आगे अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। और बाल गंगा या बाण गंगा के दो घाट प्रमुख हैं। एक तो घाट ये है जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, और दूसरा जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो है जी गीता मंदिर वाला बाथिंग घाट। तो जी बाण गंगा का गीता मंदिर बाथिंग घाट, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर आकर भी आप स्नान करके आगे अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर स्नान करके आगे यात्रा प्रारंभ करेंगे तो पैदल मार्ग पर ही आप देखेंगे जी सबसे पहले गीता मंदिर आपको नजर आएगा। तो गीता मंदिर में दर्शन कर कर आगे फिर आप अपनी यात्रा जैसी प्रारंभ करेंगे तो आपको सबसे पहला पॉइंट जो पड़ता है वो आता है जी चरण पादुका मंदिर। तो चरण पादुका मंदिर वो स्थान है जहाँ पर माता ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरव बाबा आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप रुककर माता के दर्शन लें, आशीर्वाद लें, आपकी यात्रा मंगलमय पूर्ण हो। तो जी यहाँ दर्शन करना जरूर याद रखें और फिर आगे कंटिन्यू करें अपनी यात्रा। इसी के साथ गाइज मैं आपको बता दूं, ये यात्रा 13 किलोमीटर की होने वाली है, जिसमें कि मध्यम पड़ाव जो आता है उसको हम अर्धकुंवारी बोलते हैं, जो कि नीचे कटरा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, 6 से 6.5 किलोमीटर लगभग। और इस अर्धकुंवारी से लेके भवन तक की दूरी अगर बोलूं तो वो लगभग 5.5 किलोमीटर है जी। अब बात कर लेते हैं जी यात्रा में आगे एक और मार्ग आता है जी, वो है ताराकोट मार्ग, जो कि नया मार्ग है। इस नए मार्ग के अंदर आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सीधा अपनी यात्रा को आराम से शांति से पूर्ण कर सकते हैं। और इस ताराकोट मार्ग के अंदर आपको पूरे रास्ते लगभग 24 घंटे खाने पीने और भंडारे की सुविधा उपलब्ध है जी, और जो कि लंगर बिल्कुल ही मुफ्त होता है। तो अगर आप ताराकोट मार्ग से जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर भंडारा और लंगर की सुविधा पूरे रास्ते मिलने वाली है। इसी के साथ गाइस बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे चलते चलते आपको सबसे पहला जो मार्ग में पड़ने वाला है वो पड़ेगा जी अर्धकुंवारी। और अर्धकुंवारी पहुंचकर आप लगभग आधी यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं। और अर्धकुंवारी से फिर यहाँ पर दो रास्ते बढ़ते हैं। एक मार्ग जाता है हाथीमट्ठा मार्ग और एक मार्ग जाता है जी हिमकोटी मार्ग। अगर मेरी बात करें तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा जी आप हिमकोटी मार्ग से जाएं, क्योंकि हिमकोटी मार्ग पैदल यात्रा के लिए सबसे उत्तम मार्ग है और सबसे सरल मार्ग है। और हिमकोटी मार्ग में हिमकोटी पर पहुंचकर आपको मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हिमकोटी मार्ग में आपकी यात्रा चढ़ाई कम और प्लेन रास्ता लगभग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें हाथीमट्ठा मार्ग की तो वो एक सेपरेट मार्ग है और वो काफ़ी खड़ा हुआ चढ़ाई वाला मार्ग है। और लगभग उस मार्ग को सभी घुड़सवार यूज़ करते हैं, क्योंकि अर्धकुंवारी के बाद घोड़ों का रास्ता अलग हो जाता है और पैदल चलने वाले यात्रियों का रास्ता अलग हो जाता है। तो अगर आप उस मार्ग से जाना चाहते हैं जहाँ से घोड़े जाते हैं, जो कि बहुत ही कठिनाई भरा मार्ग है, तो ये आपकी इच्छा है, आप जा सकते हैं। और वो मार्ग आगे सांजी छत होते हुए भवन की तरफ जाता है और ये वाला मार्ग हिमकोटी होते हुए भवन की तरफ जाता है। तो जी यहाँ अर्धकुंवारी से एक ऑप्शन और आपको मिलता है, वो है जी बैटरी कार का। अगर आपने ऑनलाइन बैटरी कार की बुकिंग कराई है तो आप यहाँ से भवन तक के लिए बैटरी कार भी ले सकते हैं, जिसका कि शुल्क होता है लगभग एक साइड का 235 रुपये पर पर्सन। तो अगर आपके पास बुकिंग नहीं है तो आप यहाँ पर ऑफलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। लगभग ऑफलाइन बुकिंग में नंबर आना बहुत मुश्किल होता है। और इसी के साथ इसके कुछ स्लॉट्स हैं जी, उन्हीं स्लॉट्स के अंदर बैटरी कार चलती है। तो जब भी आप ऑनलाइन बुक कराएं तो अपने स्लॉट का ध्यान अवश्य रखें और ये कोशिश करें कि आप लगभग 1 घंटे पहले यहाँ पर पहुँच जाएँ, ताकि आपकी गाड़ी मिस ना हो। इसी के साथ जी बात करते हैं आगे की। तो जब आप आगे बढ़ते हैं अर्धकुंवारी से तो जी हिमकोटी आएगा, और जैसा कि मैंने पहले बताया हिमकोटी आकर आपको मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक लेयर और डालने की आवश्यकता भी लगेगी। भवन पर भी बता दूं तो लगभग 12 मास वहाँ पर मौसम ठंडा ही रहता है, और एक लेयर आप अवश्य जरूर अपने साथ कैरी करें, क्योंकि भवन पहुँचकर आपको हल्की हल्की ठंड महसूस होने ही वाली है। और इसी के साथ जी जब आप अर्धकुंवारी से और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले इंद्रप्रस्थ भोजनालय, उसके बाद जी आपका हिमकोटी डोसा पॉइंट, उसके बाद जी साकेत भोजनालय,
और लगभग और सारे कई भोजनालय आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। तो खाने पीने के लिए अगर आपको कभी भी भूख लग रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ होने नहीं वाली पूरे यात्रा मार्ग पर। और साथ ही साथ श्राइन बोर्ड की तरफ से भी मुफ्त जल सुविधा भी वहाँ पर उपलब्ध है, जो कि थोड़ी थोड़ी दूर में आपको देखने को मिलेगी यात्रा में। तो जी अब बात करते हैं भवन पर पहुंचने के बाद की। तो जब आप भवन पहुंच जाते हैं जी, तो माता रानी के दर्शन के लिए सबसे पहले आप अपने सारे जो भी कीमती सामान है उनको एक लॉकर ले लीजिए, जो कि लॉकर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लगभग इतने सारे लॉकर हैं। किसी भी लॉकर सुविधा की लाइन में लगकर आप पहले लॉकर ले लीजिए, वहाँ अपने सारे कीमती सामानों को जमा कर दीजिए और फिर आगे आप जा सकते हैं भवन की यात्रा के लिए, क्योंकि भवन के अंदर आपका मोबाइल, कैमरा, बैटरी, चार्जर वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। सिर्फ आप वहाँ पर अपना धन ले जा सकते हैं, जो कि है कैश। तो जी आप जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो लगभग अगर भीड़ कम है तो आपको 40 से 45 मिनट का समय भवन में दर्शन कर कर वापस आने में लग सकता है। और जब दर्शन कर कर आप वापस आएंगे और मंत्रमुग्ध हो चुके होंगे तो जी आपको आगे यात्रा को पूर्ण करने के लिए बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए भैरव घाटी जाना पड़ता है, जो कि है यहाँ से 3 किलोमीटर। और उसके लिए आपके पास एक रोपवे का ऑप्शन भी है। रोपवे अगर आप बुक करेंगे तो लगभग आने जाने का किराया 100 रुपये पर पर्सन है। और इसी के साथ रोपवे के लिए आपको थोड़ी लंबी लाइन देखने को मिलेगी। मैं पर्सनली आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप माता वैष्णो देवी जी की श्राइन बोर्ड की साइट, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां पर जाकर आप अपनी रोपवे की बुकिंग पहले से ही कर लें, ताकि इस लंबी कतार से आप बच सकें और डायरेक्ट ऑनलाइन टिकटिंग में जाकर अपना रोपवे की सुविधा को इस्तेमाल कर सकें। और इसी के साथ गाइस जब आप ऊपर भैरव घाटी पहुंचते हैं तो वहां पर आपको एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है पूरी भैरव घाटी का और इसी के साथ माँ भवानी के भवन का। और वहीं से ही आपको दिखती है सांझी छत भी, जहां से हेलीपैड लैंडिंग होती है और हेलीकॉप्टर वहां से फ्लाई भी करते हैं। तो जी भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आप वापसी आ सकते हैं जी नीचे की तरफ और भवन पर स्टे भी ले सकते हैं। भवन पर स्टे लेने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इसी के साथ बाथिंग घाट वगैरह भी बने हुए हैं। जब आप दर्शन करने भी जा रहे हैं माँ भवानी के, तो भी आप बाथिंग घाट, जो कि जेंट्स और लेडीज़ के अलग अलग हैं, उनमें जा सकते हैं। और अगर आपको किसी कवर्ड बाथिंग घाट की रिक्वायरमेंट लगती है तो जी नया बना है पार्वती भवन, आप उसमें जा सकते हैं और वहाँ पर कवर्ड बाथिंग घाट की फैसिलिटी इंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही जी अगर आप भवन पर ही स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी श्राइन बोर्ड की साइट पर जा सकते हैं और पहले से ही एडवांस बुकिंग करके अपना वहाँ पर स्टे बुक कर सकते हैं। और भवन पर भी डोरमेट्री और प्राइवेट रूम की दोनों की फैसिलिटी उपलब्ध है। तो इसी के साथ गाइज मैं बात कर लेता हूँ आगे की। तो जी यात्रा आपकी 24 घंटे जैसा कि आपको पता है चालू रहती है। तो इसी के साथ अगर आपको वहाँ पर भवन पर स्टे नहीं मिलता है तो आपको नॉर्मली जो लॉकर एरिया होते हैं रात में उनमें विश्राम करने के लिए इजाज़त दे दी जाती है, तो आप वहाँ पर रुककर भी विश्राम कर सकते हैं। तो जी ये थी अपनी यात्रा की सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा अगर कुछ भी और इन्फॉर्मेशन मेरे से पेंडिंग है, मेरे से रह गई है, तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। नहीं तो आप मेरी इंस्टा आईडी कीपिंग योर लाइफ 05 पर जाकर डीएम कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपके सारे मैसेजेस के रिप्लाई दिए जाएंगे। तो इसी के साथ गाइज क्लोज करते हैं अपने इस वाले ब्लॉग को। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो जी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और मिलता हूँ दोबारा कल आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग में। टिल देन स्माइल। कीपिंग योर लाइफ 05 आपके भाई की इंस्टा आईडी जल्दी जाके फॉलो कर लो। लेटेस्ट अपडेट रील की फॉर्म में सबसे पहले वहीं पर आते हैं।